नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। अगस्त का महीना शीघ्र समाप्त होने वाला है। सितंबर का महीना शीघ्र आने वाला है। हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमें वक्त से पहले आने वाले महीने का राशिफल पता चल जाए। अधिकतर राशिफल जो आप देखते हैं यूट्यूब पर या अन्य जगहों पर या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो सभी ग्रहों के बारे में एक साथ मिक्स करके बनाए जाते हैं। ऐसे में ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ग्रह अच्छा, कौन सा खराब। और हर इंसान बहुत कुछ सोचता है कि मेरा आने वाला महीना ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जब तक आगे आने वाले वक्त की क्लैरिटी ना हो, बिल्कुल साफ साफ दिखाई ना पड़े, तब तक हम निर्णय नहीं ले सकते कि हमें लाभ मिलेगा या हानि होगी। ग्रह सितारे वक्त वक्त पर अपनी चाल बदलते हैं। ग्रहों के बारे में जानना आपका अधिकार है, ग्रहों को समझना आपका अधिकार है। हर ग्रह से बड़ी बड़ी उम्मीद होती है कि ये ग्रह नहीं तो ये ग्रह अच्छा कर देगा, वो नहीं तो वो ग्रह अच्छा कर देगा। ग्रह जो है वो अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं। तो ग्रहों के स्वभाव को समझ पाना बहुत ही कठिन होता है। सितंबर माह के महीने में आपकी राशि के लिए केतु ग्रह क्या कुछ लेकर आएंगे, यहां पर हम बात करेंगे सिर्फ केतु की। और बीच बीच में पूरे महीने में केतु और चंद्रमा का ग्रहण दोष भी बनेगा। तो केतु ग्रह, केतु क्या है? कुत्ता है। केतु को अगर हम कहें तो केतु को कुत्ता कहते हैं ज्योतिष में। तो केतु ग्रह का क्या सितंबर माह में आपकी राशि पर प्रभाव होगा? अगर आप ठीक तरीके से आगे आने वाली वीडियो को समझेंगे तो बहुत लाभ कमाएंगे। सबसे पहले केतु के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। केतु लड़का है, यानी कि आपके घर में जो पुत्र संतान होती है उसको, वो जो लड़का है वो केतु है। भांजा, आपका भांजा केतु है। दोहता आपका केतु है। सुअर यानी पिग, इसको भी केतु बोलते हैं। छिपकली को भी केतु बोलते हैं। गधे को भी केतु बोलते हैं। कुली जो बोझा ढोता है उसको भी केतु बोलते हैं, या बोझा ढोने वाला कोई भी इंसान। टांग, रीढ़ की हड्डी से संबंधित परेशानियां भी केतु देते हैं। मखाना, जो सफेद रंग का मखाना होता है, ये भी केतु होता है। लाजवर्थ पत्थर जो होता है वो भी केतु का ही पत्थर होता है। तिल, खट्टापन, केला, काला सफेद कंबल, ब्लैंकेट, प्याज, लहसुन, ये सब कुछ जो है केतु से संबंधित है। केतु ध्वज है। केतु गुरु यानी देवगुरु बृहस्पति का चेला है। केतु कुत्ता है। केतु साला है, रिश्ते में साला जो होता है वो केतु होता है। अब ये केतु सितंबर माह में आपके जीवन में क्या फल लेकर आएगा, अच्छा भी लाएगा, बुरा भी लाएगा, इसकी चर्चा हम करेंगे। ऐसे ही अलग अलग वीडियो में हम अलग अलग ग्रहों की बात करेंगे, ताकि आप बार अपने सभी ग्रहों को देख लें और पूरे महीने का हिसाब किताब तय कर लें। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। और आपकी राशि के बारे में हम बताएंगे यहाँ पर केतु का प्रभाव। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। तो चलिए विस्तार से समझिए, जानिए और आगे बढ़िए, ताकि महीना जो है वो बेहतर बीते और ये भी पता चल जाए कि हमें किस ग्रह से लाभ है, किससे हानि है। अब हम बात करेंगे आपकी राशि कर्क की। शुरुआत करूं उससे पहले एक जानकारी और दे दूं आपको। केतु जो होता है वो मैंने आपको बताया कुत्ता होता है। कुत्ता जब खूंखार हो जाए तो बहुत नुकसान देता है।
केतु की चंद्रमा से और मंगल से खासकर बहुत दुश्मनी रहती है। और हम बात करने वाले हैं कर्क राशि की। और कर्क राशि का स्वामी क्या है? चंद्रमा। और चंद्रमा पर केतु ग्रहण दोष भी लगाता है। अब चंद्रमा दूध है, मिल्क। केतु क्या है? खट्टापन है। अब दूध में जब आप नींबू निचोड़ दें या कोई भी खट्टी चीज डाल दें, खटाई डाल दें, तो क्या होता है? दूध फट जाता है। तो जब दूध फट जाता है तो बेकार हो जाता है। ऐसे ही जब किसी आदमी का दिमाग फटता है तो सब कुछ गलत ही गलत होता है। तो इसलिए चंद्रमा की केतु से जो दुश्मनी है वो इस प्रकार से आप समझने की कोशिश करें कि केतु खट्टापन है और दूध चंद्रमा है, दोनों का मिलन दूध को फाड़ देगा। अब ध्यान से आप भी अपनी कुंडली देखें। कर्क राशि वाले, पंचम भाव में केतु बैठे हुए हैं। पंचम भाव में केतु का बैठना, वैसे तो पंचम भाव जो है कुंडली का अच्छा भाव माना जाता है, लेकिन केतु पंचम भाव में बैठकर जीवन में समस्याएं पैदा करते हैं। खासकर संतान सुख को लेकर परेशानी दे देते हैं केतु। आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा से केतु की शत्रुता होने के कारण मानसिक शांति भंग हो जाती है और जुबान कड़वी हो जाती है। गर्भवती महिलाएं विशेष सावधानी इस समय में रखें। मानसिक शांति भंग होने के कारण केतु लड़ाई झगड़े करवा देते हैं, बदजुबानी से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। बच्चों की और स्वयं की शिक्षा में केतु यहाँ पर रुकावट या परेशानियां देते चले जाते हैं। तो अगर आपके सितंबर माह में परेशानियां शिक्षा से संबंधित आ रही हैं तो केतु का उपाय करिएगा। प्रेम संबंधों में तनाव परेशानी दे देते हैं केतु। पंचम भाव का केतु जुआ, सट्टेबाजी, शेयर मार्केट में लाभ दे सकता है, समझदारी दिखाएंगे तो, और केतु को मजबूत करके चलेंगे तो। केतु धर्म कर्म से आपको जोड़ सकता है। आप किसी की यात्रा स्पॉन्सर कर सकते हैं, धार्मिक यात्रा। आप किसी को पैसा दे सकते हैं कि चलो तुम यात्रा पर जा रहे हो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। इस तरीके की चीजें भी केतु कराते हैं। विदेश यात्रा से लाभ करा देते हैं केतु, जब केतु पंचम भाव में बैठे हुए हों तो। केतु जब भी पंचम भाव में बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की नौकरी करना पसंद नहीं करता, लेकिन अगर उसको नौकरी करनी पड़े तो उसके नीचे भी खूब सारे नौकर होते हैं, तो एक अच्छा पद मिलता है। वैसे तो पसंद नहीं होता, लेकिन करते हैं तो उनके नीचे भी कोई ना कोई नौकर चाकर जरूर होते हैं। छल कपट से पैसा कमाने में आदमी तेज हो जाता है जब भी केतु पंचम भाव का होगा। तो आप देखेंगे इस महीने आपका दिमाग शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने के लिए खूब तेजी से बढ़ेगा। ऐसे कर लें, वैसे कर लें, और आपके अंदर धैर्य की कमी होगी। आपको रुकने को कहा जाएगा, आप रुकेंगे नहीं। आप भाग दौड़ से पैसा कमाएंगे, छल कपट से पैसा कमाएंगे, जुगाड़ से पैसा कमाएंगे। केतु आपके दिलो दिमाग में नकारात्मक चीजें पैदा कर देंगे। गलतियां आपसे खूब होंगी। भाइयों के साथ वाद विवाद संभव हो जाएगा। आप अपना चाल चलन ठीक रखें, वरना आपको बदनामी का सामना केतु यहाँ पर करा देंगे। आपको रोटी कमाने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ेगी, यानी कि बिना सहायता के आप काम नहीं कर पाएंगे। आप काबिल होंगे, लेकिन फिर भी दूसरों का कहीं ना कहीं छोटा मोटा एहसान या सपोर्ट आपको लेना पड़ सकता है। रीढ़ की हड्डी, जोड़ों के दर्द, पीठ के दर्द में परेशानी का होना या इनका बढ़ना खराब केतु की निशानी होगा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई और बच्चों की संगति पर विशेष नज़र माता पिता की होनी चाहिए, नहीं तो तकलीफें बढ़ जाएंगी। अगर आपका मन तंत्र मंत्र में पड़ता है या आप किसी तंत्र मंत्र तांत्रिक के चक्कर में पड़ जाते हैं तो ये बहुत खराब केतु की निशानी होगा। आप बातों के तो धनी होंगे, जुबान से धनी होंगे, लेकिन बुद्धि का प्रयोग कम करेंगे। जुबान ज़्यादा चलेगी, बातूनी होंगे, लेकिन दिमाग कम चलेगा। आप अपने पिता या गुरु का अनादर बिल्कुल भी ना करें। अगर आप अपने पिता या अपने गुरु या पिता समान व्यक्ति को कुछ भी भला बुरा कहते हैं तो परेशानियों की बाढ़ आएगी, ध्यान रखिएगा।
विदेशी भाषा के जानकार हो सकते हैं, या कुछ लोग विदेशी भाषा जानने के लिए कोई कोर्स वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं या कर सकती हैं। आपकी नौकरी शानदार होगी, आपके नीचे नौकर चाकर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी ऐसा काम यानी कोई भी ऐसा मूर्खतापूर्ण काम ना करें जिससे आपको पछतावा हो, और आपको भी पता है कि ये काम गलत है लेकिन फिर भी आप वो काम करें तो फिर गंभीर परिणाम होंगे। पेट संबंधी रोग पर विशेष नजर बना के रखें, और देव गुरु बृहस्पति का जितना आप उपाय करेंगे, धर्म कर्म से जुड़े रहेंगे, उतना ही केतु शांत रहेंगे, क्योंकि केतु को शांत करने के लिए गुरु का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। तो कर्क राशि वाले जातक जातिका सितंबर माह में बताई गई बातों पर ध्यान रखें, इस तरीके से अपने केतु को समझें ताकि उन्हें मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, शौर्य सब कुछ केतु के माध्यम से मिल जाए। केतु को सही करने के लिए मैंने आपको बताया कि गुरु के उपाय करिए, देव गुरु बृहस्पति को खुश करिए, पिता का सम्मान करिए, देव गुरु यानी अपने टीचर्स का सम्मान करिए, पिता समान व्यक्ति का सम्मान करिए, केतु अच्छे रिजल्ट देंगे। केतु को अच्छा करने के लिए ये लाजवर्त की जो आप अंगूठी देख रहे हैं या लॉकेट देख रहे हैं, ये भी पहना जा सकता है। इसको पहनने से केतु के शुभ परिणाम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। इसको प्राप्त करने के लिए L7 लिखकर व्हाट्सएप करें। ये अंगूठी केतु के शुभ प्रभाव आपको देगी और अशुभ प्रभावों से मुक्ति दिलाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि सितंबर माह में कर्क राशि वाले बताई गई बातों पर ध्यान रखेंगे और उसी हिसाब से अपने जीवन का निर्वाह करेंगे, ताकि केतु ग्रह से उन्हें कोई परेशानी ना होने पाए। आपके जीवन में अगर केतु कोई समस्या पैदा करते हैं तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी कुंडली की जांच करवाएं और केतु को सही रूप से सही करके सुख ही सुख पाएं। केतु अगर अच्छा हो गया तो दुनिया में नाम और पैसा दोनों आपको दिला देगा। केतु खराब हो गया तो फिर समझ लीजिए बहुत नुकसान होता है इंसान का। तो आप भी अगर समस्या से पीड़ित हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हरिओम, नमस्कार।